जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ महापुरुषों के वचन है। सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे देखिए साहिब का दीदार। यदि जीव का पूर्ण महापुरुषों से मिलाप हो जाए और उनकी चरण शरण प्राप्त हो जाए तो फिर ये निश्चित समझ लो कि भक्ति भी मिल गई और मुक्ति भी मिल गई। सत्पुरुष ही भक्ति और मुक्ति के भंडारी होते हैं। सतगुरु की कृपा से सहज में ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। श्री प्रभु जी की इस दिव्य वाणी को सुनकर उसका रोम रोम खिल उठा और वह नतमस्तक हो श्री चरणों में कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगा। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने सबको अपने अनमोल प्रवचनों और दिव्य श्री दर्शनों से निहाल कर साय समय श्री अनंतपुर की ओर प्रस्थान किया। सब गुरुमुखों ने श्री प्रभु जी के चरणों में पुनः शीघ्र लौटने की विनय की। सुख शांति और आनंद के भंडारी महाप्रभु जी ने अपने प्रेमी गुरुमुखों को सुख और आनंद के सागर में डुबकी लगवाने के लिए इस भूमि पर पुनः सन 1981 में कृपा की। सब और अनोखी खुशियां छा गई। आश्रम की साज सज्जा और शोभा देखते ही बनती थी। स्थान स्थान पर तोरण द्वार सजाए गए। वह सुहानी घड़ी भी आ गई जब प्रेमियों के हृदय की अधीरता प्रसन्नता में परिवर्तित हो गई। भगवान श्री राम जी जब माता शबरी की कुटीर में पहुंचे तो उसके हृदय की दशा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं। चौपाई। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। भगवान श्री राम को सन्मुख पाकर शबरी प्रेम मगन हो गई। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता, वाणी मूक हो गई। बार बार श्री चरणों में सिर झुकाने लगी। पुनः झल लेकर आदर सहित दोनों भाइयों के चरण पखारे और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जिस प्रकार माता शबरी भगवान श्री राम जी के आगमन से प्रेम के सागर में डूब गई, उसी प्रकार ज्यों ही श्री कार आश्रम के निकट पहुंची तो सारी संगत श्री सतगुरुदाता दयाल जी की मनोहारी सुंदर छवि को निरख कर प्रेम में निमग्न हो गई। किसी को भी तन की शुद्धि ना रही। सब चकोर की न्याय पूर्णिमा के चांद सम सुशीतल महाप्रभु जी के पावन मुखड़े का दर्शन कर अपने नैनों की प्यास बुझाने लगे। आश्रम में पहुंचकर श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने सबकी कुशलता पूछी। सब प्रेमी जनों के हृदय तरंगित हो उठे। महाप्रभु जी ने अपने पावन अनमोल वचनों में फरमाया। 184 जून में मानुष देह पर दान, बिना भजन भगवान के चली अकारथ जान। 84 लाख योनियों में मानुष देही को ही सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। ये सब जोनियों से श्रेष्ठ है तो इसमें काम भी श्रेष्ठ ही करना है। वे क्या है? इस देही को पाकर महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर उनसे सच्चे नाम की दीक्षा लेकर उस शब्द की कमाई करनी है। यदि इस दुर्लभ शरीर को पाकर मालिक की भजन बंदगी नहीं की, शब्द की कमाई नहीं की तो ये अनमोल समय व्यर्थ चला जाएगा। श्वासों की बेशकीमती पूंजी में भगवान के नाम का सुमिरन करने से ही ये सफल हो सकता है। फरमाते हैं, यही है अवसर, यही है वेला, नाम प्रभु का ध्याले तू। अंत में होगा संगी साथी, परलोक का तोशा बना ले तू। कई युगों के बाद जो ये अवसर मिला है, इसमें मालिक के नाम की कमाई कर ले। यही अंत समय साथ जाएगी। दुनिया की कोई भी वस्तु जीव के साथ नहीं जाती, केवल मालिक का सच्चा नाम ही साथ जाता है। इसलिए प्रत्येक गुरुमुख का ये फर्ज हो जाता है कि वह अपनी सुरती को नाम शब्द में लीन करके अपना लोक परलोक सवार ले। श्री अमृत वचनों की अनमोल संपदा को पाकर प्रेमी जन निहाल हो गए। तदुपरांत प्रसाद बांटा गया और भक्तों ने श्री दर्शन और श्री गुरु महिमा के भजन गाए। साय समय श्री प्रभु जी ने जो राष्ट्रीयन क्लब में कृपा फरमाई। महाप्रभु जी सिंहासन सुंदर पुष्पों से सजाया गया था। उस पर विराजमान आपके दीदी प्यायमान सब रूप का अलौकिक दर्शन पाकर सबके हृदय इलाही नूर से जगमगा उठे।
विभिन्न शहरों से आए हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रेमी गुरुमुखों ने अपने श्रद्धा सुमन श्री चरणों में समर्पित किए। श्री वचन हुए, यह संसार दुख रूप है। हर इंसान खुशी का तलबगार है और वह अपनी तरफ से खुशी को प्राप्त करने के ही साधन जुटाता है, परंतु उसे खुशी नहीं मिलती, क्योंकि माया व दुनिया के सामानों में खुशी है ही नहीं। फिर जीव सुखी कैसे हो सकता है? वाणी में वर्णन आया है, सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोड़ बंद ना परे, हरि का नाम जपत निस्तरे। एक राजा के पास किस चीज की कमी होती है, परंतु देखने में यही आता है कि वह भी चिंताग्रस्त रहता है, परेशान रहता है। लेकिन जो भाग्यशाली जीव मालिक के नाम की कमाई करते हैं, वास्तव में वह ही इस संसार में सुखी है। जीव चाहे लाखों बंधनों में क्यों न जकड़ा हुआ हो, तो भी प्रभु परमात्मा के नाम का उच्चारण व स्मरण करने से उसका निस्तार हो जाता है। दुनिया में यदि सुख प्रदान करने वाली कोई वस्तु है तो वह है मालिक का नाम। इसलिए आठों याम मालिक के द्वारा बख्शे हुए नाम की कमाई करके अपने जीवन को साकार करना है। इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता है। श्री वचनों की अमृत वर्षा के उपरांत बाई जी ने श्री चरणों में विनती की, इन पावन प्रवचनों को तेलुगु में अनुवाद करके सुनाने की श्री आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि तेलंगाना की भाषा तेलुगी है और यहाँ लोग हिंदी भाषा बहुत कम समझते हैं। आपने शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान कर ली। भगत नारायण दास जी ने श्री वचनों को तेलुगु भाषा में उपांतरित करके सुनाना आरंभ किया। अकस्मात ही आपकी दृष्टि उस पर पड़ी। उसने अपने हाथों की उंगलियों में सोने की अंगूठियां डाल रखी थी। प्रवचन समाप्ति के पश्चात आपने उस भगत को अपने समीप बुलाकर फरमाया, उंगलियों में ये क्या पहन रखा है? श्री दरबार में आकर जो जितना सादगी में रहता है, उतना ही उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बन जाता है। इन आभूषणों का त्याग करो। गुरुमुख का खान पान पहरान बिल्कुल सादा होना चाहिए। जिसका अपना जीवन आचरणमयी होता है, वही दूसरों को भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। संसार में रहते हुए माया व माया के पदार्थों के साथ शरीर का निर्वाह करते हुए अपने मन को, अपनी चित्त वृत्तियों को कमल के फूल की न्याय उनसे अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। दोहा, जग रहो जगत ते अलग रहो, जोग जुगत की रीत, दूलन हृदय नाम ते लाई रहो दृढ़ प्रीत। संसार में रहो, परंतु संसार को अपने दिल में ना बसाओ। दिल में केवल मालिक की सच्ची प्रीत हो, प्रभु का प्यार हो। परमात्मा सुख स्वरूप है, उससे प्रीत का नाता जोड़ देने से सब दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। मालिक का ध्यान चित्त में बसाने से सुरती काल माया के बंधनों से आजाद हो जाएगी और परमात्मा से एकाकार होकर सुरखरू हो जाएगी। श्री वचनों को श्रवण कर भगत जी ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगी। आपने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद प्रदान किया। श्री वचनों का उनके मन मस्तिष्क पर ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि कुछ कालांतर पश्चात सर्वस्व समर्पण कर वे साधु बन गए। इस प्रकार 2-3 दिन तक सत्संग का प्रवाह चलता रहा। गुरुमुख जन हजारों की संख्या में आकर श्री दर्शन, श्री आरती पूजा और पावन प्रवचनों का लाभ उठाने लगे। महापुरुषों के चरणों में नित नई बहार होती है, खुशियों की भरमार होती है और जो थाम लेता है उनका दामन, उसकी नैया भव से पार होती है। श्री प्रभु जी ने कुछ भक्तानियों को एक ही रंग के वस्त्र पहने हुए देखकर पूछा कि ये सब कौन है और इन्होंने एक जैसे वस्त्र क्यों पहन रखे हैं। भाई ध्यान शांतानंद जी ने विनय की कि ये सेवा समिति है, इन सब भक्तानियों को जो भी सेवा सौंपी जाती है उसे ये पूरी जिम्मेवारी से करती है। आपने प्रसन्न होकर उन्हें कर कमलों से प्रसाद दिया और उनकी सेवा भावना से प्रसन्न हो फरमाया, सेवा करत होए नह कामी, तिसको होत परापत स्वामी। जो सेवक निष्काम भाव से सेवा करता है, अर्थात सेवा करते हुए उसके फल की कामना नहीं करता, उसे प्रभु परमात्मा सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं।
गुरुमुख जन निष्काम भाव से ही सेवा करते हैं। आप जितनी सेवा करोगे उतनी मन को शांति मिलेगी। गुरु की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे शांत। दोहा। ज्ञान ध्यान और जोग जप, गुरु सेवा सम नाही। भक्ति मुक्ति और परम पद, सब गुरु सेवा माही। पूरन महापुरुषों की दिन रात सेवा कमाओ, जिससे आत्मा को आनंद और सुख चैन प्राप्त हो सके। आत्मा को निर्बंध करके प्रभु से मिलाना ही जीव के जीवन का लक्ष्य है। अतः सत्पुरुषों की आज्ञा मोह से उनकी सेवा करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने में ही जीवात्मा का कल्याण है। महापुरुषों की अनमोल वाणियों तथा सद्ग्रंथों में सेवा के महत्व का विस्तृत विवरण मिलता है। सेवा वह संजीवनी है, वह सुधा रस है, जिसका सेवन करने से सब आदि व्याधियां दूर हो जाती है। सेवा भगत को भगवान से मिलाने के लिए सेतु का कार्य करती है। सेवक के लिए स्वामी की प्रसन्नता को पाने का सेवा ही सर्वोत्तम साधन है। सेवा करने से चित्त में विनम्रता आती है और मन शांत होकर भजनाभ्यास में दृढ़ होता है। इसलिए श्री परमहंस दयाल जी ने श्री अनंतपुर की अनूठी रचना करके सेवकों के लिए सेवा का अखुट भंडार खोल दिए हैं, ताकि जो जीव उनकी चरण शरण में आए वह इस दात को पाकर माला माल हो जाए और अपने जीवन को खुशहाल बना सके। किसी संत ने कहा है, गहे शरण जो संतों की, ताके ऊंचे भाग। नित नित बढ़ता ही रहे गुरु चरणन अनुराग। जिस जीव को महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, वास्तव में वही सौभाग्यशाली है। जिसका सतगुरु के चरणों में अनन्य अनुराग होता है, उसी का जीवन धन्य है। श्री प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त से पूर्व श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने बाई जी को बुलाकर फरमाया कि आपके सिकंदराबाद में कोई ऐसा भगत है जो स्वयं भजनों की धुन बनाकर भजन बोले। बाई जी ने कहा कि भगत रामदेव है जो स्वयं भजन बनाकर बोलते हैं। आपने फरमाया कि हम उसी को तो ही ढूंढ रहे हैं। प्रबल श्री मौज देखकर बाई जी ने उन्हें भगत गजेंद्र के साथ श्री अनंतपुर भेजा। वहां उन्होंने श्री हजूरी में ये भजन गाया, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो। भक्ति भाव से पूर्ण उनके हृदय से निकला हुआ प्रत्येक शब्द सुरताल से मिलकर कानों में मानो अमृत रस घोल रहा था। हर गुरुमुख मंत्र मुग्ध सा हुआ इस भजन को श्रवण कर रहा था। आप भी उनके गायन से अति प्रसन्न हुए। तत्काल महात्मा योग प्रेमानंद जी को बुलाकर फरमाया कि इनको भजन बनाकर दो, ये उनकी धुन बनाकर गाएंगे। महात्मा जी ने श्री अनंत सर की महिमा के कुछ भजन बनाकर दिए, जो उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके श्री चरणों में भेंट किए। ये भजन अभी भी पर्व से पूर्व श्री स्नान के दिन तट पर गाए जाते हैं। श्री प्रभु जी ने पुनः इन भक्तों को भगत ईश्वर जी के साथ मिलकर श्री 108 श्री प्रथम पातशाही जी महाराज, श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज, श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज, श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज की जीवन गाथाएं गायन करने की सेवा सौंपी। इन्होंने वह सब रिकॉर्ड करके श्री चरणों में भेंट की। श्री प्रभु जी उनकी सेवा व लगन से अत्यधिक प्रसन्न हुए। इसके पश्चात आपने भगत रामदेव जी को फरमाया कि आनंद भजन माला में लिखे भजनों की धुन बनाकर दो। भगत जी को हिंदी का एक अक्षर भी पढ़ना नहीं आता था। जिस कमरे में रिकॉर्डिंग हो रही थी, आपने वहां कृपा फरमाई। भगत जी ने विनय की कि उसे हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं, इसलिए उसे समझने में बहुत कठिनाई हो रही है। आपने निज कर कमलों से उसे भजन माला की पुस्तक देते हुए फरमाया कि अब पढ़ो। अद्भुत करिश्मा हुआ। श्री आज्ञा होने की देर थी। भगत जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पढ़ना आरंभ कर दिया। श्री प्रभु जी की अहेतु कृपा निरक्षर को विद्वान बना देती है और गूंगे को जुबान प्रदान कर देती है। यहाँ भी ऐसा ही चमत्कार हुआ। भगत जी स्वयं भी दंग रह गए। प्रतिदिन स्तुति में गायन किया जाता है, जिस पर होवे गुरु दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। महापुरुषों की दया दृष्टि जिस जीव पर पड़ जाती है,
उसे भक्ति धन से माला माल कर देते हैं। सब प्रेमियों पर अथाह कृपा बरसाकर आपने अब आगे की ओर प्रस्थान किया। रूहानियत के सम्राट श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने आध्यात्मिक प्रकाश की ज्योति से प्रेमियों के घट को रोशन करने 25 जनवरी सन 1986 को प्रातः काल सिकंदराबाद आश्रम पर कृपा फरमाई। 5 वर्षों के पश्चात श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की खुशखबरी पाकर सब और उल्लास छा गया। प्रभु मिलन की घड़ियों को समीप जानकर गुरुमुख प्रेमी जल ढोल नगाड़ों की धुन पर भजन गा गा कर नाचने लगे। चहु और ऐसा समागम बन गया कि प्रकृति भी खुशी से झूम उठी। मयूरों को नृत्य करने के लिए बादल की घटाओं की आवश्यकता ही ना रही। सब और आनंद बरसने लगा। गुरुमुख जन प्रेम विभोर होकर प्रभु मिलन की चाह में पलके बिछाकर बैठे थे। तभी सामने से मधुर हॉर्न बजाती हुई श्री कार में श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने दोनों कर कमलों से सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए अमृत वेला में आश्रम में प्रवेश किया। महात्मा विचार परमानंद जी ने श्री प्रभु जी को हार व गुलदस्ते भेंट कर स्वागत किया। श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। प्रेमियों ने हर्षित मन से शुभ स्वागतम के भजन गाए। इसके पश्चात लगभग 10 बजे महाप्रभु जी ने एक भगत जी के घर कृपा फरमाई। भगत जी ने महाप्रभु जी के शुभ आगमन की खुशी में सारे घर को सुगंधित पुष्पों के बंदरवार से सजाया हुआ था। आपके चरण स्पर्श करते ही सब और एक अलौकिक प्रकाश छा गया। श्री दर्शनों की अनूठी आभा निरख उसका हृदय पुलकित हो गया। बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में आपने फरमाया, ये जीव चिरकाल से माया की लपेट में आया हुआ है। मन और माया इससे ऐसे कर्म करवाते हैं जिनसे ये बार बार जन्म मरण के चक्कर में आता जाता है। जन्मों से ये इसी तरह दुख और चिंता का शिकार बना हुआ है। गुरुमुख इस बात को अच्छी तरह से सोच सकते हैं कि इतने काल के उपरांत तो मनुष्य काया मिली है, फिर भी ये माया की लपेट में जा पड़े तो क्या ये समझदारी की बात है? बुद्धिमान वह है जो आगे की सोच विचार करे, मन को माया की दास्ता से मुक्त करे। भगवान श्री कृष्ण जी उपदेश देते हैं, फेल की जंजीर है दुनिया फरायज के सिवा, इसलिए तू काम कर लेकिन ना इसमें दिल लगा। वाह फरायज खलक पैदा करके खालिक ने कहा, फर्ज को अंजाम दो इसमें तुम्हारा है भला। अपने कर्तव्य पालन के अतिरिक्त मनुष्य जो आचरण करता है वह सब बंधन का कारण हो जाता है। अतः ए अर्जुन, तू निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन कर। मालिक ने जीव को भजन भक्ति की शक्ति देकर जन्म दिया और कहा कि तुम अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।